नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इन स्कूलों में विभाग ने घटाई पदों की संख्या। तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन स्कूलों से विभाग की तरफ से पदों की संख्या घटाई गई है, जिनके चलते अभ्यर्थी वहां पर ज्वाइनिंग नहीं ले पाए हैं। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पाए हैं। तो इन सब को लेकर यहाँ पर तमाम अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, 4100 पद पर 2100 की होगी ज्वाइनिंग। तो ये सिर्फ एक जिले का आंकड़ा है कि यहाँ पर 4100 पद हैं, लेकिन मात्र यहाँ पर 2100 की ज्वाइनिंग हो पाएगी। 30% से कम रिजल्ट देने वाले 2000 अतिथि शिक्षक होंगे बाहर। तो लगभग यहाँ पर आधे से ज़्यादा अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो 30% रिजल्ट के चलते बाहर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर तमाम जानकारी नीचे आपको दी गई है। सतना मैहर जिले में पिछले वर्ष सेवा देने वाले 4300 अतिथि शिक्षकों में से लगभग 2000 लोग इस साल रोजगार से बाहर हो सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश के अनुसार जिन अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट 30% से कम है, उन्हें इस साल ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों की गत 3 वर्षों की छात्र संख्या का आकलन भी किया जा रहा है। जहां छात्र संख्या कम है, वहां अतिथि शिक्षकों की संख्या घटाई जा रही है। तो यहां पर विभाग की तरफ से स्कूलों की छात्र संख्या का आकलन भी किया जा रहा है। जहां पर छात्रों की संख्या कम है, वहां से गेस्ट टीचर के पदों को खत्म किया जा रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में पदों में कमी आ रही है। इस निर्णय के कारण कई अतिथि शिक्षकों को रोजगार से वंचित होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर यही कारण हो सकता है कि जिसके चलते बड़ी संख्या में पद ऐसे होंगे जहाँ पर गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका आकलन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविशंकर दहात ने बताया कि पिछले साल 4300 अतिथि शिक्षकों के पद थे, जबकि इस साल 2100 लोगों को ही सेवा का लाभ मिल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 2200 अतिथि शिक्षक रोजगार से बाहर हो रहे हैं। वर्ग 1 में 448, वर्ग 2 में 1204 और वर्ग 3 में 513 अतिथि शिक्षकों को इस साल सेवा का लाभ प्राप्त हो रहा है। वहीं वर्ग 1 में 719, वर्ग 2 में 2219 और वर्ग 3 में 1162 पद रिक्त हैं। भर्ती प्रक्रिया जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से हो रही है और हर दिन आधा सैकड़ा वंचित लोग डीईओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। तो लगातार इनकी तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर उनसे संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो ये तो सिर्फ यहाँ पर एक जिले का आंकड़ा है कि इसमें 4300 में से 2000 ऐसे गेस्ट टीचर हैं जो 30% रिजल्ट के चलते बाहर हो गए हैं। तो आप सभी जिलों का आंकड़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर 30% रिजल्ट के चलते बाहर हुए होंगे। और इसके साथ साथ उच्च पदभार की काउंसलिंग चल रही है, तो उससे भी बड़ी संख्या में टीचर बाहर हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नियमित शिक्षक भर्ती है, उनसे भी पदों को लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पर जो छात्र संख्या का आकलन विभाग की तरफ से किया जा रहा है, इससे भी बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर के पद खत्म किए जा रहे हैं। यानी कि पदों को बढ़ाने का कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ पदों को कम करने के सभी रास्ते यहाँ पर विभाग की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। 24 अगस्त तक पुराने अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग का अवसर दिया गया था। सभी व्यवस्थाएं पोर्टल के माध्यम से चल रही हैं। उच्च पद प्रभार के कारण पद घट भी सकते हैं, क्योंकि वर्ग 1 में 150 से 200 नई भर्ती के शिक्षक आए हैं, जबकि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और व्याख्याता के करीब 700 से ज़्यादा पद उच्च पद प्रभार से भर चुके हैं। ऐसे में वर्ग 1 और वर्ग 2 में पुराने अतिथि शिक्षकों को अपेक्षा अनुसार लाभ नहीं मिलेगा। वर्ग 3 में काफ़ी संख्या में पद खाली हो सकते हैं। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 में उच्च पदभार के चलते बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पर एक जिले का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इससे आप बाकी जिलों का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग इसी प्रकार की स्थिति बाकी जिलों में भी बनी हुई है। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।